ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है कि धर्म मजहब पैसों में ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलूंगा, नेक दिली इंसानियत से देखोगे तो हर जगह हर प्राणी में मिलूंगा। साईं बाबा का यह वचन आध्यात्मिक गहराई, मानवीय मूल्यों और सच्ची भक्ति की राह दिखाने वाला है। इस कथन में छिपे गूढ़ अर्थ को समझने के लिए हमें धर्म, मजहब, धन, इंसानियत और आध्यात्मिकता के संबंध को विस्तृत रूप से विश्लेषण करना होगा। यह कथन दर्शाता है कि सच्चा ईश्वर, सच्चा आध्यात्मिक अनुभव केवल भारी साधनों में खोजने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपने हृदय की पवित्रता और मानवीय संवेदनाओं में खोजना जाना चाहिए। आइए इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करें। धर्म और मजहब का मूल उद्देश्य मानवता को सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा की राह पर ले जाना है। लेकिन जब लोग धर्म को भारी आडंबरों, जाति, पंथ और कर्म कांडों तक सीमित कर देते हैं तो वह इसकी आत्मा से दूर हो जाते हैं। साईं बाबा का कहना है कि यदि लोग केवल मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वह सच्चे ईश्वर को नहीं पा सकेंगे। ईश्वर केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है, वह हर जीव के हृदय में बसे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन और वैभव से वह ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वह महंगे अनुष्ठान कराते हैं, बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन अगर उनके मन में छल, कपट, अहंकार और घृणा है तो ये सब व्यर्थ है। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि सच्ची भक्ति धन से नहीं खरीदी जा सकती। ईश्वर की कृपा उसी को प्राप्त होती है जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और सेवा भाव होता है। साईं बाबा हमेशा मानवता की सेवा को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कभी किसी एक धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताया, बल्कि कहा है कि सभी धर्मों का सार इंसानियत और प्रेम है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम, दया, करुणा और परोपकार से भरा होता है तो वह हर प्राणी में ईश्वर को देख सकता है। एक भूखे को भोजन देना, एक बीमार की सेवा करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, वह स्वयं में ईश्वर का अनुभव कर सकता है। जब हृदय पवित्र होता है तो हमें प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की झलक दिखाई देती है। एक छोटे बच्चे की मुस्कान में, एक पेड़ की छाया में, किसी की मदद करने के आनंद में ईश्वर का आभास होता है। यही साईं बाबा का संदेश है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव मानवता की सेवा में ही मिलता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें धर्म को केवल भारी कर्म कांडों तक सीमित नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानवता की भलाई करना है। आज के समय में जब लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, समाज में भेदभाव फैलाते हैं, तब साईं बाबा का यह संदेश बहुत प्रासंगिक हो जाता है। आज का समाज भौतिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं कि धन से वह हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन साईं बाबा का यह वचन बताता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति और ईश्वर का साक्षात्कार केवल नेक दिली और इंसानियत से ही संभव है। साईं बाबा ने हमेशा परोपकार का महत्व दिया है। वह स्वयं निर्धन, पीड़ित और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनका यह वचन हमें भी सिखाता है कि यदि हम सच्चे आनंद और शांति की खोज कर रहे हैं तो हमें अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। एक बार एक धनी व्यक्ति साईं बाबा के पास आया और महंगे कपड़े व सोने चांदी की भेंट चढ़ाने लगा, लेकिन साईं बाबा ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, सच्चा आशीर्वाद धन से नहीं मिलता, बल्कि सच्चे हृदय से भक्ति करने से मिलता है। इसके विपरीत एक निर्धन भक्त जिसने सच्चे प्रेम से साईं बाबा की सेवा की, उसे उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। साईं बाबा हर धर्म के पूजनीय थे।
वह मस्जिद में रहते थे लेकिन हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया। उनके इस वचन का यही अर्थ है कि यदि हम धर्म, जाति और मजहब से ऊपर उठकर देखें तो हमें हर व्यक्ति में ईश्वर का वास दिखाई देगा। ईश्वर को बाहरी चीज़ों में ढूंढने के बजाय हमें अपने हृदय में और मानवता की सेवा में उन्हें खोजना चाहिए। सच्चा आध्यात्मिक अनुभव धर्म, मजहब और पैसे से नहीं बल्कि नेक दिली और इंसानियत से मिलता है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए हमें सभी से प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। सच्ची भक्ति कर्म कांडों में नहीं बल्कि परोपकार और दयालुता में निहित है। यदि हम साईं बाबा के इस वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो न केवल हमारी आत्मा शुद्धि होगी बल्कि समाज में भी प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलेगा। यही साईं बाबा की सच्ची शिक्षाओं का सार है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।